ये कहानी है दो किसानों की। दोनों किसानों के गार्डन्स में बहुत ही खूबसूरत फूल खिल रहे थे और दोनों किसान इनकी बड़ी परवाह करते थे, इनकी देखरेख करते थे, इन्हें पानी देते थे। लेकिन जैसे कि अक्सर होता है, इस गार्डन में भी इस फूलों के बीच में जंगली पौधे उगने लगे। वीड इस मिट्टी से निकलने लगे इन फूलों के आसपास। तो जो पहला किसान था, जब उसने इस चीज को देखा तो अपने फूलों को बचाने के लिए उसने अपना पूरा जोर, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी ताकि इस अनवांटेड जंगली पौधों को खत्म कर सके। तो पूरा पूरा समय, पूरा वक्त वो बिताने लगा इसी चीज के लिए कि वो जंगली पौधों को उखाड़ सके, जंगली पौधों को काट सके, जंगली पौधों को पूरी तरह से खत्म कर सके ताकि जो फूल है उसके वो बने रहें, वो सुरक्षित रहें। लेकिन however, जंगली पौधों के खिलाफ इस अपनी लड़ाई में वो इतना ज्यादा फोकस्ड हो चुका था इस चीज को हटाने में कि जो उसके फ्लावर, उसके फूल थे, उसने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया, उन्हें भूल गया, उसके लिए समय नहीं दिया। और दुख की बात यह है कि क्योंकि उसने अटेंशन नहीं दी, उसे टाइम नहीं दिया, उसे एनर्जी नहीं दी, उसे पानी नहीं दिया, उसे केयर नहीं करी, तो उसके जो खिलते हुए फूल थे वो भी सूख गए। और जो दूसरा किसान था, उसके सामने भी चुनौती बिल्कुल ऐसी ही आई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो जंगली पौधे उसके खेतों में, उसके फूलों के आसपास भी दिन प्रतिदिन उगना और बढ़ना शुरू हो गए थे। लेकिन इसने दूसरा रास्ता अपनाया। पूरी अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी पूरा फोकस जंगली पौधों को देने की बजाय उसने अपना फोकस रखा अपने बगीचे के ऊपर, अपने फूलों के ऊपर, अपने पौधों के ऊपर कि मुझे इनकी केयर करनी है, इन्हें पानी देना है, इनके ऊपर ध्यान रखना है। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, उन्हें प्रॉपर केयर मिलती रही, तो ये जो फूल थे इतने बढ़ने लगे, इतने खिलने लगे, इतने मजबूत होने लगे कि जो जंगली पौधे थे वो अपने आप कम होना, नीचे होना, चोक होना, मुरझा जाना शुरू कर देते हैं। ये जो स्टोरी मैंने बताई आपको, इसका मतलब या इसके मायने हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है। जब हम अपना पूरा का पूरा फोकस, ध्यान, टाइम, एनर्जी पाप को खत्म करने में लगा देते हैं, पाप से लड़ने में लगा देते हैं, तो जो हमारा प्यार होता है परमेश्वर के लिए, मसीह यीशु के लिए, वो सफोकेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो मुरझा जाता है। ये उस पहले किसान की तरह है जिसने अपना पूरा फोकस, पूरा जोर, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी उस जंगली बूटी को खत्म करने में लगा दी और उसका जो बगीचा था, उसके जो फूल थे वो खत्म हो गए, वो मुरझा गए। लेकिन इसके बजाय जब हम प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, जब हम वचनों पर ध्यान देते हैं, जब हम मसीह यीशु को देखते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आत्मा फिर हमारे अंदर समाता है, हमारी मदद करता है कि जो पाप, गुनाह, जो गुनाह के बंधन है, जो गुनाह की जंजीरें हैं, ऑटोमेटिकली खुदा का आत्मा हमें उनसे आजाद कर देता है। अब एक बड़ा ही जरूरी सवाल फिर सामने हमारे आ जाता है और वो ये है कि हम परमेश्वर के करीब कैसे जाएं, खुदा के क्लोजर कैसे जाएं। तो बहुत सारे जरूरी स्टेप्स हैं, जरूरी कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जिनका पूरा का पूरा फोकस या गोल यही है कि हम खुदा के करीब जा पाएं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें कभी भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है, वो ये है, कम एज यू आर। कि आप जैसे ही हैं, जैसे भी हैं, वैसे ही आए मसीह यीशु के कदमों में, आए मसीह यीशु की सलीब के पास। ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक इंसान जो पूरा हेल्थ या पूरा तंदुरुस्त है, उसे डॉक्टर के पास विजिट करने की, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो बीमार है उसे जरूरत पड़ती है डॉक्टर के पास जाने की, मेडिसिन लेने की। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, इस गुमराही में रहते हैं कि उन्हें पूरी तरह से परफेक्ट होना पड़ेगा, पूरी तरह से सही होना पड़ेगा इससे पहले कि वो मसीह यीशु के पास आए। लेकिन ये उल्टा है, ये सही तरीका नहीं है। आदम की तरह ना करें कि जब परमेश्वर ने उसे पुकारा कि आदम तू कहां पर है, उसकी तरह अपने आप को छिपाएं मत। हाँ, हम सब लोग बुराई का, पाप का सामना करते हैं, इसके साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन जैसे एक बीमार इंसान डॉक्टर की तरफ भागेगा पूरी तंदुरुस्ती के लिए, उसी तरह से हमें भागना है, भागना मसीह यीशु की तरफ, लड़ना नहीं पाप के साथ, भागना मसीह यीशु की तरफ, भागना परमेश्वर की तरफ, भागना पवित्रताई की तरफ, भागना
प्रभु यीशु की प्रेजेंस में, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें ये बड़ा ही खूबसूरत इनविटेशन दिया है। और इनविटेशन क्या है कि हे सब थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आई विल गिव यू द रेस्ट, आई विल। परमेश्वर नामधारी या फेक या झूठी या सिर्फ लबों के प्रोफेशन को नहीं चाहता है कि हाँ हम अपने मुंह से दावा करें, एक झूठा कन्फेशन करें, झूठे अंगीकार करें। नहीं, वो चाहता है हमारे दिल की ईमानदारी, ऑथेंटिसिटी को चाहता है, मन की सच्चाई को चाहता है, आत्मा की सच्चाई को चाहता है, हमारे अंदर से पश्चाताप को चाहता है, हमारे अंदर से अंगीकार को चाहता है। लबों पर आए ना आए, हाँ लबों पर जरूरी है मुंह से अंगीकार करना, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक वो अंदर से नहीं निकल रहा है, हमारे लबों का अंगीकार फेक है, झूठा है। मेरे प्रियो, जब हम मन की सच्चाई से, रूह की सच्चाई से, दिल से अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु यीशु के लहू की एक बूंद काफी है। हाँ, फिर से सुने, एक बूंद काफी है आपको हर आपके पाप से शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, पाक करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप जैसे भी हैं वैसे ही आए प्रभु यीशु के आगे, उसके क्रूस के आगे आकर अपने घुटने झुकाएं और प्रभु यीशु आपके ऊपर अपना हाथ रखकर उठाने के लिए, आपको माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये उसका खुद का इनविटेशन है। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रभु यीशु का खुद का इनविटेशन है। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जब आप मसीह यीशु के पास आते हैं तो ये पैसिव रिलेशनशिप है कि आप बस आराम से सोफे पर बैठेंगे कि हाँ ठीक है, जो भी करना है प्रभु यीशु को ही करना है, परमेश्वर को ही करना है। नहीं, आपको 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 स्टेप लेना पड़ेगा। यू हैव टू कम टू हिम, आपको उसके पास आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माँ बाप आपको फोन करें और कहें कि हे मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, आप क्या करेंगे? आप या तो उसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे कि कैसे वो आप तक पहुंच जाए, या आप खुद उठेंगे और जाएंगे अपने पापा के पास कि पापा कहां पर है वो गिफ्ट, दे दो मुझे। अब आप कहेंगे कि वेल मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है। वचन में कहता है कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है, हमें सिंपली प्रार्थना में आना है। प्रार्थना, उपवास करना और खुदा के वचन को पढ़ना, खुदा की आवाज को सुनना, ये वो आत्मिक रास्ते हैं जो हमारी मदद करेंगे प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, पवित्रता को पाने के लिए। अब फिर से यहाँ पर ध्यान में रखें इस बात को कि हमें परमेश्वर को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है कि हाँ आप उसमें प्रार्थना डालेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि बदले में वो आपको आशीषें दे, आपको बरकतों से भर दे। नहीं, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा प्यार से भरा हुआ रिलेशनशिप है जिसमें आप अपना प्यार प्रभु को जाहिर कर रहे हैं और एक्सपेक्ट बदले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ बदले में मुझे ये मिलेगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, ये लव रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है जैसे कि आज की प्रोस्पेरिटी क्रिश्चियनिटी आपको सिखा रही है। वचन को पढ़े, ये खुदा की आवाज है। पुराने समय में वचन को पढ़ना सिर्फ मेमोराइज करना नहीं होता था, वचन को पढ़ना और अपनी जिंदगी में उसे लागू करना, अप्लाई करना, ये सबसे जरूरी होता था। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर की वो आवाज है जो लगातार मुझसे और आपसे बात करती है और हमें रास्ता सिखाती है, रास्ता दिखाती है जिसके ऊपर मुझे और आपको चलना है। तो बाइबल को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बाइबल की नॉलेज इकट्ठी करना काफी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नॉलेज के खिलाफ नहीं, क्योंकि वचन में कहता है वचन को पढ़ना, नॉलेज इकट्ठी करना जरूरी है, लेकिन ये काफी नहीं है। उसे लागू करना, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना और उसके आधार पर अपनी जिंदगी गुजारना, पिता की मर्जी को, यीशु की मर्जी को पूरा करना, ये भी जरूरी है। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु ने खुद कहा कि बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरा नाम लेकर ये किया वो किया, लेकिन मैं उन्हें क्लियरली कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे सामने से दूर चले जाओ। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, वरन वही जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करता है। One who does the will of my Father who is in heaven। दूसरी बात ध्यान में रखें, प्रभु की मर्जी को पूरा करना। प्रभु की मर्जी को पूरा करना कोई एक चेकलिस्ट नहीं है, कोई कमांडमेंट्स को पूरा करना नहीं है कि हाँ भैया चेकलिस्ट मेरी पूरी हो गई। नहीं, इट्स मोर देन रूल्स एंड कमांडमेंट्स। ये रूल्स, रेगुलेशंस और कमांडमेंट से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये है एक्टिवली, पूरी तरह से अपने मन, रूह, जिस्म, जान से वो काम भी करना प्रभु की महिमा के लिए
जो बाइबल में भी नहीं लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए, किसी को अगर बाइबल की जरूरत है, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त में, तो आप बाइबल लेंगे, बाइबल खरीदेंगे और उसे बाइबल गिफ्ट करेंगे। बाइबल वचन में नहीं लिखा कि एक दूसरे को बाइबल गिफ्ट किया करो, नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये अच्छा काम है, प्रभु की महिमा के लिए है, और आप वो सब कुछ करना शुरू कर देंगे। ये है प्रभु की मर्जी को पूरा करना, वचन लोगों को देना, संदेश, पिता की आवाज लोगों तक पहुंचाना। तो मैं कह रहा हूं कि अपने मन की सच्चाई से पिता की मर्जी को पूरा करना, दिखावे के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, वरन पिता की महिमा के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान किसी गरीब की मदद करता है और वो इसलिए करता है ताकि लोग उसे देखें और लोग उसकी महिमा करें, तो पूरी तरह से जो पॉइंट है वो मिस हो चुका है। अगर मैं अपना शरीर भी दे देता हूं कि वो जल जाए, खत्म हो जाए, और प्यार नहीं है, तो आई गेन नथिंग, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हो सकता है लोग आपकी तारीफ करें, हो सकता है लोग आपको अप्रिशिएट करें। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, बट व्हाट इज योर इंटेंशन? इरादा क्या है? क्या वो लोगों से प्रेज को लेना है, या वो सच में आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, क्योंकि इससे प्रभु को महिमा मिलती है, क्योंकि इससे लोगों की मदद हो रही है, लोगों से आप प्यार शेयर कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। और जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब कोई मेरी तारीफ करता है, तो हमें इसे रीडायरेक्ट करना चाहिए कि हाँ, जो भी अच्छे गिफ्ट, जो भी अच्छी एबिलिटीज या जो भी अच्छा काम हम कर पा रहे हैं, ये प्रभु के अनुग्रह से है, ये उसके दिए हुए अच्छे रिसोर्सेज से कर पा रहे हैं, और सारी महिमा जिंदा खुदा को, अब्बा खुदा को मिलनी चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हमने शुरुआत में एक स्टोरी से सीखा था कि जब हम पाप की चीज़ों, इन्हीं के साथ जूझते रहेंगे, इन्हीं के ऊपर फोकस रहेंगे, जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है हम उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, खो देते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम पैसिव नहीं, एक्टिव होकर रहें। एक्टिव होकर चलेंगे तो हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी। हाँ, हमसे गलतियां होंगी, हाँ, हम गिरेंगे, लेकिन हम उठेंगे, प्रभु से माफ़ी को मांगेंगे, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, फेलोशिप करेंगे, खुदा के लोगों के काम आएंगे, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने पास्टर की, अपने चर्च की हम मदद करेंगे, अपने पास्टर के साथ खड़े होंगे ताकि बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सकें, लोगों को सुसमाचार के लिए तैयार कर सकें, लोगों को धार्मिकता के लिए तैयार कर सकें, लोगों को खुदा के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। तो यस, जब आप एक्टिवली खुदा में एक्टिव रहते हैं, जब आप अपने रूह जिस्म जान से खुदा के लिए एक्टिव रहते हैं, तो वो जो वीड, जो जंगली पौधे हैं, वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से मुरझाना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो, ये मैसेज आपकी मदद करेगा, आपको ब्लेस करेगा। अगर आपको ब्लेस किया है तो आप दूसरों को भी जरूर ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।